और सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम सभी लोग आज आदिकाल के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे। सेशन आपके लिए बहुत ही खास होगा, इसलिए पूरे समय कक्षा में बने रहिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार हमारे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पर। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर ईमानदारी से शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिस्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। किस इतिहास की बात की जा रही है? इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका राइट आंसर होगा, यानी इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में संकेत किया जा रहा है, जो प्रकाश स्तंभ बना हुआ है आज भी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? पूछा जा रहा है आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। विकल्प आप सभी के सामने हैं, अपना जवाब देना है। आदिकाल को आधार काल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो आप सभी परिचित हैं इस प्रश्न से पहले से भी। आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी क्या है, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर मोहन अवस्थी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। और विकल्प हैं आपके जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी तो राइट होगा। यानी हिंदी साहित्य का विकास के नाम से शुक्ल जी का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से जो पहले प्रकाशित होता है और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिनकॉट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ किसका है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, जॉन गिलक्राइस्ट। तो राइट आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? जॉन गिलक्राइस्ट जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। कौन सी रचना मिस्र बंधु जी की नहीं है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो आंसर बिल्कुल सटीक होगा। यानी पृथ्वी कल्प ये रचना मिस्र बंधु जी की नहीं है, और बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, भारत विजय, ये सभी रचनाएं मिस्र बंधु जी की हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास निकला है? देखते हैं हम लोग। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। एक विकल्प नीचे है, वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप सभी लोगों को अपना आंसर करना है विद्यार्थियों। आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो राइट आंसर होगा, यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलता है, प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। हिंदी काव्यधारा ये ग्रंथ है, इसका संग्रहकर्ता कौन है आप सभी को बताना है। तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन में विकल्प बी, यानी महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता कौन है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम दो शीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलौन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। यानी क्या है? आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दो उप शीर्षकों में किसने विभाजित किया है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राइट आंसर होगा, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त। किसका है ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया है? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस ग्रंथ को किसने प्रकाशित किया था? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी। तो आंसर बिल्कुल ठीक होगा, यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से कौन लेखक विख्यात हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन है आपके मिश्र बंधु के नाम से विख्यात? आप सभी लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट आंसर होगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों लोग मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्र बंधु ने रीत काल को नाम क्या दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। यानी जो मिश्र बंधु हैं वो रीत काल को क्या नाम दिए हैं? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी इन्होंने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। किसने? मिश्र बंधु जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। कौन है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, राहुल सांकृत्यायन। तो राइट होगा, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। फिर उसके बाद
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। किसका ये इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आप सब जानते हैं। आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास ग्रंथ है उसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो आप लोगों का जवाब आया है विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा। यानी कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है उसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, असंगत विकल्प चुनिए, यानी कि गलत। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। कौन इसमें से असंगत है यानी कि गलत है? आपका उत्तर, तो जवाब आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा। यही क्या है? गलत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है। और बाकी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह जी का है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखा, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा नहीं निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। किसका है ये कथन विद्यार्थियों? तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन सा विवरण सही नहीं है? देखते ही हम लोग कौन सा विवरण सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, तो है क्या विद्यार्थियों? यही विवरण सही नहीं है, यही गलत है, यही आपका सही उत्तर है विकल्प ए। हम लोग आगे के विकल्प देखेंगे। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, ये बात सही है। आगे के विकल्पों को हम देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है, ये भी बात सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। किसका है ये कथन? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो आंसर राइट होगा। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं सही है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये बात सत्य है। दूसरा है, इसके प्रथम 3 भाग सम्मत 1970 में और चतुर्थ भाग सम्मत 1991 में प्रकाशित हुआ, ये भी बात सत्य है। आगे के विकल्प देखते हैं। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। किससे? वर्तमान काल से, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। जो असंगत है, जो गलत है, जो आपका सही उत्तर है वही विकल्प डी है। ये इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। किसके विषय में? मिश्र बंधु विनोद के विषय में।
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? जॉर्ज गियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है, जॉन गिलक्राइस्ट। तो आपका आंसर राइट माना जाएगा। गिलक्राइस्ट जी हिंदुस्तानी को हिंदी कहते हैं पहली बार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। किसका ग्रंथ है? बड़ा ही प्रसिद्ध और प्यारा ग्रंथ है, आप सब जानते भी हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो राइट आंसर होगा, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? आपके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र जी। आप लोग प्रश्न को फिर से देख सकते हो, क्योंकि विकल्प नीचे कट रहे हैं। मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर सही होगा। अगला आपका फिर क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? यहाँ पूछा जा रहा है सुझाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। कौन सा है आपका सही जवाब? सुझाव किसने दिया था? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित होता है? 1848, 1868, 1871, 1888। कब प्रकाशित हुआ है? दूसरा संस्करण की बात की जा रही है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी। तो आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी, इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित होता है। फिर आपका क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होना चाहिए, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था शुक्ल जी का इतिहास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? शुक्ल जी के अनुसार शिवसिंह सरोज में राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्र रामायण। आपके विकल्प हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1, यानी कि ए, तो राइट आंसर होगा, यानी राम सतसई और कड़खा रामायण ये 2 ग्रंथ शुक्ल जी के अनुसार क्या हैं? शिवसिंह सरोज में गिनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, सुमेलित करते हैं कौन सही कौन गलत है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। और फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य और संवेदना का
विकास। इस तरीके से आपका जो है सही मिलान यहाँ पे कर दिया गया है और कूट के रूप में आप लोग जब देखेंगे तो आपका उत्तर जो है विकल्प डी इसमें राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये इतिहास ग्रंथ किसका है? आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य ये ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आपका जवाब विकल्प बी चुना गया है, मोतीलाल मेनारिया। तो बिल्कुल सही होगा, इन्हीं का ग्रंथ है राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। और आपके विकल्प हैं, इस्तवार दलाल लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी को नहीं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को नहीं, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है इसी को जो है किशोरी लाल जी ने अनुवाद करके हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से प्रकाशन करवाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब तक माना है? 1600 से 1800 विक्रम, 1700 से 1900 विक्रम, 1500 से 1750 विक्रम, 1600 से 1850 विक्रम। कौन सा आपका सही उत्तर है 32 के लिए? तो आपका जवाब विकल्प बी चुना गया है, तो आंसर सही माना जाएगा। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किसने नहीं लिखा है जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ? तो 33 के लिए आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो आंसर आपका सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है विद्यार्थियों, इन्होंने केवल संपादन का कार्य किया है और वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है घुमा करके थोड़ा। अगला आपका है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन सा है सही उत्तर? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, मिश्र बंधु। तो राइट होगा, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों को प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा, युग, प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? विकल्प बी आपका उत्तर आ रहा है, तो आंसर सही होगा, युग। प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। कौन सी है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति? आप सब इसका उत्तर जानते हैं। आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, ठीक होगा, यानी विधेयवादी पद्धति है सबसे विकसित इतिहास लेखन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजयेंद्र स्नातक, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। किसका ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन? तो आप लोगों का जवाब विद्यार्थियों आ गया है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है, भारतीय नहीं होगा, यहाँ पर
इसकी जगह पर आएगा हिंदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। ग्रंथ के लेखक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामलीला शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य की भूमिका नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। जो कि ग्रंथ है जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो विकल्प में नहीं है, अर्थात विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल। कौन है इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विवेचित किया है, विभक्त किया है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। किसने उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम दिया है? तो आप लोगों का जवाब इस प्रश्न के लिए आया है विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा, यानी रमाशंकर शुक्ल रसाल जी रीतिकाल को यानी उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज जे ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। किसने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो आंसर आपका सही होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। किसने सूत्रपात किया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का? तो इस प्रश्न के लिए आप सबका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, यानी गारसा दत्तासी जी ने किया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र। कौन है जो हिंदी साहित्य की उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहता है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आया है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी मिश्र बंधु जी उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले कौन से इतिहासकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कौन है ऐसा विद्वान जो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की शुरुआत 693 ईस्वी से मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किस विद्वान ने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम किसने दिया है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा विकल्प ए ठीक होगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल लितरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट आंसर होगा, यानी कि
इस्तवारदला लितरेतुर एंदुई ये हिंदुस्तानी। इसमें जो है वर्ण क्रमानुसार पहली बार लिखा गया है। फिर आपका क्वेश्चन है, गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, यानी ये उत्तर सही नहीं है। पश्चिम के किसी सिद्धांत को आधार मानकर, नहीं सही है। स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, यही आपका सही उत्तर है, विकल्प सी। यानी गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस आधार पर होना चाहिए? स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस प्रकार की रही है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की ऐतिहासिक दृष्टि है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। यानी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। फिर आपका क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल। कौन सा नामकरण गलत है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार? तो आपका जवाब इसमें आ रहा है विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा संक्रांतिकाल। फिर आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है इस सेशन का, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, कौन सा इतिहासकार है, लेखक है जो कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार जो है उसका नामकरण करता है? तो आप सभी लोगों का जवाब क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आ रहा है विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल ही सही माना जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक धन्यवाद। आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने आदिकाल के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जाने, समझे। हमें आशा है ये सत्र आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मनोबल बढ़ाता है हमारा, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार समय निकाल करके कक्षाएं दे पा रहे हैं। और आप सभी को मिलेंगे हम फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय आप सभी लोगों को।